चलिए जानते हैं आज के देश और दुनिया के सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दें। केंद्रीय कर्मचारियों को फिर मिल सकती है खुशखबरी। 1 जुलाई से महंगाई भत्ते में हो सकती है 3 से 4% की बढ़ोतरी। सरकार ने मार्च में 4% बढ़ाया था डीए। मल्लिकार्जुन खड़गे और उनके पूरे परिवार को मारने की योजना बना रही है बीजेपी। कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला का बड़ा आरोप। मोबाइल निर्माताओं के लिए सरकार की एडवाइजरी। केंद्र सरकार ने कहा मोबाइल में एफएम रेडियो अनिवार्य, इसे डिसेबल नहीं कर सकते। कर्नाटक में डीके शिव कुमार का दावा, कांग्रेस 140 से अधिक सीटें जीतेगी। सीएम पर पार्टी का फैसला स्वीकार होगा। सीएम पुष्कर सिंह धामी का ऐलान, जरूरत पड़ी तो लाएंगे जनसंख्या नियंत्रण कानून। यूसीसी ड्राफ्ट 30 जून तक। सांस जांचने के बहाने स्तन छुए और पेट पर लगाया हाथ। महिला पहलवानों ने बृजभूषण सिंह के खिलाफ एफआईआर में लगाए संगीन आरोप। बजरंग दल पर बैन लगाने की बात कर हिंदू आस्था के साथ खिलवाड़ कर रही कांग्रेस। कर्नाटक में बरसे सीएम योगी। आर्मी ने सभी 191 ध्रुव हेलीकॉप्टर की उड़ानें रोकी। किश्तवाड़ में क्रैश के बाद सेना का बड़ा फैसला। अमित शाह ने बोला कांग्रेस पर हमला, कहा बजरंग बली का किया अपमान। राहुल गांधी के वादों पर किसी को भरोसा नहीं। पूर्वी लद्दाख में सीमा विवाद पर बोले जयशंकर, सैनिकों के पीछे हटने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने की जरूरत। देश के प्रत्येक 4 में से 3 लोगों को है नोमोफोबिया, हमेशा सताता है फोन से दूर होने का डर। बेंगलोर में पीएम मोदी रोड शो में लगे मोदी जी लव यू के नारे। भगवा रंग से नहाया बेंगलोर। भ्रष्टाचार साबित हो जाए तो चौराहे पर फांसी दे देना। केजरीवाल बोले केंद्र सरकार बिना बात मेरे पीछे पड़ी। मणिपुर में नहीं थम रही हिंसा, भीड़ ने आयकर अधिकारी को घर से खींचकर मार डाला। कोबरा कमांडो को गोलियों से भूना। गो फर्स्ट ने अब 12 मई तक सभी उड़ानें रद्द की। संचालन से जुड़ी समस्याओं के चलते उठाया कदम। समलैंगिकता एक रोग, विवाह को मिली कानूनी मान्यता तो समाज में और बढ़ेगा। आरएसएस के सर्वे में डॉक्टरों का दावा। बजरंग दल पर बैन की बात कह जेडीयू ने कर लिया सेल्फ गोल। बिहार में हिंदुत्व पर मुखर, बीजेपी को मिल गया मुद्दा। बंगाल की खाड़ी में बन रहा चक्रवात मोका। कोलकाता में खुला कंट्रोल रूम, मचा सकता है भयंकर तबाही। बीबीसी डॉक्यूमेंट्री को किया सपोर्ट। केरल स्टोरी पर की बैन की मांग। कांग्रेस पर बरसे हेमंत बिस्व शर्मा। 70 देशों में एक साथ रिलीज होगा प्रभास की आदि पुरुष का ट्रेलर। सिनेमाघरों में भी दिखाया जाएगा। जवान शहीद हो रहे, मणिपुर जल रहा है, लेकिन पीएम मोदी गंदी फिल्म के प्रचार में बिजी। ओवैसी। भारत की खुदरा महंगाई दर हुई कम। महंगाई कम करने के लिए लगातार कर रहे हैं काम, वित्त मंत्री। कर्नाटक में सोनिया गांधी का बीजेपी पर हमला, डकैती डालकर सत्ता हथियाती है बीजेपी। लोकतंत्र की भी परवाह नहीं। एसी कूलर इंडस्ट्री को 15% ग्रोथ की उम्मीद। शादी ब्याह के सीजन और अल नीनो से गर्मी बढ़ने पर बिक्री बेहतर रहने का आस। विपक्ष को एकजुट करने पर कर रहे हैं काम। शरद पवार बोले कई नेताओं ने इस्तीफा वापस लेने का किया था अनुरोध। खुशखबरी, ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी की कैटेगरी से बाहर हुआ कोविड-19। डब्ल्यूएचओ ने कर दिया ऐलान। राहुल बोले पीएम से ज्यादा आतंकवाद को मैं समझता हूं। मेरी दादी को मारा, मेरे पिता को मारा, मुझसे ज्यादा उन्हें इसकी समझ नहीं। केंद्र ने संस्कृत को बढ़ावा देने के लिए खर्च किए 640 करोड़, कन्नड़ के लिए सिर्फ 3 करोड़। कांग्रेस ने अमित शाह के बयान पर किया पलटवार। गरीबों की थाली से गायब हुई दाल, अरहर, मूंग और उड़द की कीमतों में जबरदस्त उछाल। एमपी में बीजेपी को तगड़ा झटका, आज कांग्रेस का हाथ थामेंगे पूर्व सीएम कैलाश जोशी के बेटे दीपक। भाजपा पर लगाए आरोप। कैमरा बंद करो और निकलो। डब्ल्यूएफआई चीफ बृजभूषण शरण सिंह बीच इंटरव्यू में हुए आग बबूला, सवालों से भागते दिखे। भारतीय सेना में ऑटोमेशन, कमांडर को बताएगा दुश्मन के कितने टैंक आ रहे हैं, अपने पास कहां कितनी तैनाती। रिफाइनरी गुजरात ले जाओ और अच्छी परियोजनाओं को महाराष्ट्र लाओ, सरकार से ठाकरे ने की अपील। गुजरात के बेटे की तर्ज पर खरगे, कर्नाटक पुत्र बन बीजेपी सरकार की विदाई कर सकते हैं कांग्रेस प्रमुख। पीएम मोदी को पसंद आया दोहा में नीरज चोपड़ा का कमाल, डायमंड लीग खिताब जीतने पर की गोल्डन बॉय की प्रशंसा। कर्नाटक चुनाव, अमित शाह ने बेलगावी में भरी हुंकार, बोले कांग्रेस को उसकी सही जगह दिखाने का वक्त आ गया। पश्चिम बंगाल में डीए की मांग पर सड़क पर उतरे सरकारी कर्मचारी, मुख्यमंत्री आवास के बाहर निकाला जुलूस। अरविंद केजरीवाल के खिलाफ बीजेपी का कैंपेन झूठा कहीं का, सीएम के बयानों पर कसा तंज। अब ज्यादा फोन कॉल से हाई ब्लड प्रेशर का खतरा, रिसर्च में चौंकाने वाला दावा।
हालात का जायजा लेने के लिए आर्मी चीफ जनरल मनोज पांडे के साथ जम्मू जाएंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। आतंकियों के साथ चल रही मुठभेड़ में अब तक 5 जवान शहीद। समाज में नफरत फैलाने वाले संगठनों पर लगे प्रतिबंध, बजरंग दल बैन पर कांग्रेस को मिली अखिलेश का समर्थन। मध्य प्रदेश में टैक्स फ्री हुई द केरल स्टोरी, सीएम बोले आतंकवाद की भयावह सच्चाई को करती है उजागर। पाकिस्तान लौटते ही बिलावल भुट्टो ने भारत के खिलाफ उगला जहर, बीजेपी आरएसएस का भी किया जिक्र, कहा वहां हर मुसलमान आतंकी। ट्रेन में अब पालतू कुत्ते बिल्ली के लिए भी लेना होगा टिकट, तभी कर पाएंगे सफर। जातीय समूहों के खांचे में फंसा है कर्नाटक में पार्टियों के बहुमत का पीछ, लिंगायत सूबे का सबसे बड़ा वोट बैंक। अब हिंदी में भी आएगा बिजली का बिल, उपभोक्ताओं को जानने समझने में होगी सहूलियत। कांग्रेस पुरानी आदतें छोड़ेगी नहीं, तालाबंदी और गाली को ही चुनावी मुद्दा बनाएगी, पीएम मोदी। मणिपुर हिंसा में अब तक 54 लोगों की मौत, 1100 लोगों ने असम में शरण ली, हालत स्थिर, राज्य में नीट पीजी एग्जाम पोस्टपोन। कांग्रेस के खिलाफ हनुमान चालीसा का पाठ करेगी बीजेपी कार्यकर्ता, 13 मई को जयपुर के 250 वार्ड में देंगे धरना, मंदिर से सोशल मीडिया तक चलाएंगे अभियान। सुप्रीम कोर्ट का आदेश, 3 महीने में प्रवासी मजदूरों को राशन कार्ड उपलब्ध कराए राज्य। सीएम हाउस के लिए मैंने मंगवाया था फर्नीचर, सीएम केजरीवाल पर महाठग सुकेश का नया आरोप। अब मिलेगी मौसम की सटीक जानकारी, बिहार के जिलों में लगेगी अत्याधुनिक डॉपलर रडार और सिस्मोग्राफ मशीन। नाबालिग की सब्जी की तरह खरीद फरोख्त करना समाज पर काला धब्बा, देह व्यापार से जुड़े मामले में हाईकोर्ट की अहम टिप्पणी। टीबी टीकाकरण व एचआईवी की निगरानी पटरी पर लौटी, महामारी के बाद स्वास्थ्य क्षेत्र में सुधार। कर्नाटक चुनाव, अमित शाह ने किया बेलगावी में रैली, कांग्रेस पर बजरंगबली और सावरकर के अपमान का लगाया आरोप। 4 धाम यात्रा में रजिस्ट्रेशन का आंकड़ा 25 लाख पार, अब तक 4 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने किए दर्शन। सीएम भूपेश बघेल का विपक्ष को जवाब, छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था भारत सरकार से अच्छी चिंता न करे। मोदी बोले कांग्रेस का घोषणा पत्र तुष्टीकरण और प्रतिबंध के बारे में राजनीति को भी भ्रष्ट करने का काम किया। शरद पवार दोबारा पावर में, संजय राउत ने बताया गठबंधन की सियासी का पितामह, विपक्षी दलों में भी उत्साह। मैक्सिको में लगातार प्रवासियों को बनाया जाता है निशाना, पिछले साल 2000 से अधिक लोगों का हुआ था अपहरण। कोविड नहीं है ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी, लेकिन अब भी बना हुआ है जोखिम, चीन के स्वास्थ्य अधिकारी का बयान। मौसम अपडेट, राजस्थान बिहार समेत कई राज्यों में बारिश के आसार, बंगाल की खाड़ी में बन सकता है चक्रवात, आईएमडी की चेतावनी जारी। जी हाँ दोस्तों, और भी बड़ी काम की खबरें निकल कर आ रही है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो चलिए दोस्तों, आप जानते हैं महत्वपूर्ण खबरों को विस्तार से। इससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दे। केंद्रीय कर्मचारियों को फिर मिल सकती है खुशखबरी, 1 जुलाई से महंगाई भत्ते में हो सकती है 3 से 4% की बढ़ोतरी, सरकार ने मार्च में 4% बढ़ाया था डीए। जी हाँ, केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए एक अच्छी खबर है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सरकार 1 जुलाई से फिर से डीए यानी कि महंगाई भत्ते में 3 से 4% की बढ़ोतरी कर सकती है। कर्मचारियों और पेंशनर्स को बढ़ती कीमतों की भरपाई के लिए दिया जाने वाला डीए साल में 2 बार जनवरी और जुलाई में रिवाइज किया जाता है। केंद्र सरकार ने मार्च 2023 में महंगाई भत्ते में 4% की बढ़ोतरी की थी। ये बढ़ोतरी 1 जनवरी 2023 को लागू की गई थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक अब 7वें वेतन आयोग के कर्मचारियों के लिए डीए में 3 से 4% की और बढ़ोतरी की उम्मीद है, जो जुलाई से लागू की जा सकती है। लेटेस्ट डेटा के मुताबिक अभी 47.58 लाख केंद्र सरकार के कर्मचारी और 69.76 लाख पेंशन भोगी है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो गरीबों की थाली से गायब हुई दाल, अरहर, मूंग और उड़द के कीमतों में जबरदस्त उछाल। जी हाँ, इन दिनों दालों की कीमतें आसमान छू रही है। अरहर, मूंग और उड़द की दाल में उछाल आया है। एक महीने के भीतर 30 से 40 रुपए किलो इन दाल के भाव बढ़े हैं। कोई भी दाल 100 रुपए से कम नहीं मिल रही है। दाल की कीमत बढ़ने से आम आदमी की मुश्किलें बढ़ गई है। दालों पर महंगाई की ऐसी मार है कि इन दिनों दाल रोटी भी आम आदमी और गरीबों के लिए महंगी होती जा रही है। दाल और तेल में महंगाई का ऐसा तेज झोंका लगा है कि आम आदमी का जायका ही बिगड़ गया। आलम यह है कि एक महीने के भीतर उड़द की दाल 100 रुपए के पार हो गई। इसी तरह अरहर और मूंग की दाल भी महंगी हो गई। काबुली चना के भाव भी बढ़ रहे हैं। काबुली चना 120 से 130 रुपए किलो बिकने लगा है। महंगाई का असर न सिर्फ किराना बल्कि अन्य खाद्यान्न सामग्रियों के दाम भी तेजी से बढ़ रहे हैं। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो ट्रेन में पालतू कुत्ते बिल्ली के लिए भी लेना होगा टिकट, तभी कर पाएंगे सफर। जी हाँ, पेट लवर्स के लिए इंडियन रेलवे बड़ी खुशखबरी लेकर आया है। जी हाँ, अगर आप भी अपने पालतू कुत्ते बिल्लियों से अगर प्यार करते हैं और उनके बिना एक पल भी नहीं रह सकते, तो इंडियन रेलवे ने उन्हें आपके साथ ले जाने के लिए खास इंतजाम किया है। अब आप अपने चीकू मीमू को अपने साथ ट्रेन में ले जा सकेंगे। इसके लिए रेल मंत्रालय ने कुत्ते बिल्लियों के लिए ऑनलाइन टिकट की सुविधा शुरू की है। वहीं रेल मिनिस्ट्री टीटीई को ट्रेन या स्टेशन पर भी इनके लिए टिकट बुक करने के लिए उन्हें अधिकार देने पर सोच रहा है। रेल मंत्रालय के इस फैसले के बाद
अब आप अपने कुत्ते बिल्ली को AC 1 में घुमाने ले जा सकते हैं। अभी तक ये फैसिलिटी सिर्फ सेकंड AC और ब्रेक वैन में पेट बॉक्स में ले जाने की परमिशन थी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो अब हिंदी में भी आएगा बिजली का बिल। उपभोक्ताओं को जानने समझने में होगी सहूलियत। जी हाँ, बिजली का बिल हर व्यक्ति के घर में आता है, शहरी क्षेत्र हो या ग्रामीण, बिजली बिल सबके घर में आता है। लेकिन कई लोग ऐसे भी हैं जो बिजली के बिल पर लिखे विवरण समझ नहीं पाते हैं। इसका कारण है बिजली के बिल पर अंग्रेजी भाषा में लिखा विवरण। अभी तक जो भी बिल आता है उस पर लिखा सभी विवरण अंग्रेजी भाषा में होता है। इस वजह से कई लोग उसे पढ़ नहीं पाते हैं। लेकिन बिजली विभाग ने अब इसका समाधान निकाला है। उत्तर प्रदेश बिजली विभाग जल्द ही बिजली के बिल हिंदी भाषा में लाने की तैयारी कर रहा है। इससे उपभोक्ताओं को बिजली के बिल पढ़ने और समझने में झंझट नहीं होगी। इस बदलाव के बाद आम आदमी आसानी से बिजली बिल से जुड़े सभी विवरण पढ़ पाएगा। विभाग के अधिकारियों ने बताया है कि बिजली बिल एक तरफ से हिंदी में और दूसरी तरफ अंग्रेजी में छपा हुआ आएगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट का आदेश 3 महीने में प्रवासी मजदूरों को राशन कार्ड उपलब्ध कराए राज्य। जी हां, सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को सरकारी पोर्टल ई-श्रम पर पंजीकृत प्रवासी मजदूरों को राशन कार्ड उपलब्ध कराने के लिए 3 महीने का और समय दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के पोर्टल पर पंजीकृत प्रवासी मजदूरों को राशन कार्ड देने के लिए व्यापक प्रचार किया जाए ताकि वे राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत लाभ उठा सके। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि केंद्र और राज्य सरकारें केवल इस आधार पर प्रवासी श्रमिकों को राशन कार्ड देने से इनकार नहीं कर सकती कि NFSA के तहत जनसंख्या अनुपात सही तरीके से बरकरार नहीं रखा गया है। कोर्ट ने कहा है कि हर नागरिक को कल्याणकारी योजनाओं का लाभ मिलना चाहिए। दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह हर रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबाएं और साथ ही इस घंटी को भी दबाएं ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके।